क्या इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए? भले ही ये आपका हाथ नहीं है और आपके हाथ पर मकड़ियां नहीं चल रही, पर फिर भी आपका मन कर रहा होगा कि आप इस चीज पर आग लगा दें। लेकिन अभी तक ये तो कुछ भी नहीं है। राक्षसों जैसे इंसानों के मुंह से लेकर बहुत ज्यादा भयानक दिखने वाली चीजों तक। तो चलिए देखते हैं आप सचमुच कितने स्ट्रांग हैं। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप बैठकर इन सभी चीजों को देखें जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आपके बगीचे में एक ऐसी अजीब सी चीज है जो आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही आप देखना चाहेंगे। ये एक छोटा सा स्नेल है जो कि ग्रीन बैंडेड ब्रूड सैक से इन्फेक्टेड है। ये पैरासाइट इस स्नेल के शरीर में चला जाता है और उसकी आंखों के ऊपर कब्जा कर लेता है। इसकी वजह से उसकी आंखें इतनी ज्यादा अजीब सी दिखाई देती हैं कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये स्नेल अब कैटरपिलर्स की तरह दिखाई देते हैं और ये ही इस पैरासाइट की चाल होती है। इसके बाद ये पैरासाइट स्नेल के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने शिकार के सामने जाने पर मजबूर करता है। जब पक्षी इसको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और फिर जब वो इसकी आंखों को खाते हैं तो ये पैरासाइट पक्षी के शरीर में चला जाता है और वहीं रिप्रोड्यूस करता है। ये पैरासाइट इस पक्षी के शरीर से उसके अंडों के जरिए बाहर आता है और उसको फिर दूसरा स्नेल अंडा समझकर खा जाता है। इसी तरह इस पैरासाइट की साइकिल चलती रहती है। लेकिन ये सिर्फ यही वाले पैरासाइट जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने की काबिलियत नहीं रखते। जरा इस मरे हुए सांप को देख लीजिए। हालांकि इसके शरीर में जान नहीं है और इसका मुंह बिल्कुल बेजान पड़ा है, लेकिन फिर भी इसके शरीर में हरकत हो रही है। जैसे कि अभी वायरस काफी नहीं था, लगता है अब हमें ज़ॉम्बी बन चुके जानवरों का भी सामना करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि ऐसा सच में नहीं है। सांपों का खून ठंडा होता है जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है और उनके मसल्स को जिंदा रखने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता। इसलिए अगर उनका सर उनके शरीर से अलग हो जाए फिर भी उनका शरीर हिलता रहता है और वो सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए नहीं बल्कि घंटों तक। इससे पहले कि आप घबरा जाएं, क्यों ना आप अपना ध्यान भटकाने के लिए नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। मैं हर दिन नया कंटेंट डालता हूं जो कि आपको हैरान कर देगा। आज की वीडियो में आपको खुशी कम और डर ज्यादा लगने वाला है। तो चलिए क्यों ना वीडियो पर वापस चला जाए। सांप ही सिर्फ ऐसे जानवर नहीं है जो कि मरने का नाटक करते हैं। कड़कती हुई ठंड से बचने के लिए मगरमच्छ भी अब नई सर्वाइवल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही नदियों में बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, मगरमच्छ खुद को पानी के अंदर ही फ्रीज कर लेते हैं। सांस लेते रहने के लिए ये अपनी नाक को बर्फ से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि देखने पर बहुत ही खतरनाक लगता है। इस समय के दौरान ब्रूमिटेशन के अंदर ये चले जाते हैं, जिसको कि रेप्टाइल्स का हाइबरनेशन माना जाता है। इसकी मदद से उनका मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है और उनकी एनर्जी बचती है। हालांकि मगरमच्छ इस समय पर लगभग मर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उस पानी में जाना पसंद मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आपको ट्राई करना है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पानी में गिर गए तो फिर भगवान ही आपको बचाए। क्या आप इस आदमी के हाथ की जगह अपना हाथ इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप एक मगरमच्छ का खाना बनना ज्यादा पसंद करेंगे? मैं मगरमच्छ का खाना बनने के लिए रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि इन कीड़ों की तो आवाज सुनकर ही मेरी रूह कांप गई भाई। ये बड़े से गंदी आवाज वाले कीड़े जो कि ऑस्ट्रेलिया के जाइंट स्पाइनी स्टिक इंसेक्ट हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति का ये हाथ है वो जरूर सनकी होगा। वैसे साइज में तो ये सिर्फ 5.5 इंच लंबे हैं, लेकिन इनकी आवाज इतनी ज्यादा अजीब और डरावनी है कि कोई भी इनसे दूर ही रहना पसंद करेगा। जब बात कीड़ों की होती है तो सबसे ज्यादा डरावने कीड़े का खिताब जाता है सिकाडा को, और ये सिर्फ उनकी बड़ी आंखें या फिर अंगूठे जितने बड़े होने की वजह से नहीं है, बल्कि उनके बड़े होने की वजह से है। इनके अंडे टूटकर निम्स बनते हैं जो कि 17 साल तक जमीन के अंदर ही बड़े होते रहते हैं। 17 साल बाद जाकर ये बाहर आते हैं और इनका एक्सोस्केलेटन उतरता है, जिसमें से सामने आता है असली डरावना कीड़ा। ये बताना मुश्किल है कि ये सचमुच कीड़ा है या फिर एक एलियन। भले ये कीड़ा हो या एलियन, मेरी तो रातों की नींद बहुत अच्छी से उड़ चुकी है भाई। हालांकि जब बात माउल्टिंग इंसेक्ट की होती है तो एक ही 8 टांगों वाला कीड़ा है जो कि सबसे ऊपर आता है। वो लोग जिन्हें स्पाइडर से डर लगता है अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ये एक टेरेंटुला का एक्सोस्केलेटन है। स्केलेटन के अंदर दिख रहे ये छेद वो जगह है जहां पर कभी इस कीड़े की लातें हुआ करती थी। इनकी एज के हिसाब से ये कुछ महीनों से लेकर 1 साल के अंदर एक बार तो अपनी स्किन जरूर बदलते हैं। चमड़ी के झड़ने के प्रोसेस के द्वारा ये अपने एब्डोमेन पर जोर डालते हैं, जिसकी वजह से सारा फ्लूइड इनके शरीर के ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है। इसकी वजह से प्रेशर बनता है, जिससे कि एक्सोस्केलेटन क्रैक हो जाता है और ये स्पाइडर उसमें से आसानी से निकलकर बाहर आ जाता है।
मुझे देखकर ही खारिश हो रही है भाई। चलिए, अगर आपको कीड़े मकोड़ों से डर नहीं लगता तो इतना तो मुझे पता है कि इस मधुमक्खी के छत्ते को देखकर तो आप भी डर जाएंगे। 2014 में पाए गए इस मधुमक्खी के छत्ते को सिर्फ इसके साइज की वजह से नहीं जाना जाता। मधुमक्खियों ने एक पुराने लकड़ी के स्टैचू के पास अपना छत्ता बना लिया, जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही भयानक था। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि ऐसा लगता था जैसे इस छत्ते के अंदर आत्मा आ गई है और वो चीख रही है। किसी भी इंसान के ऊपर अगर इतनी सारी मधुमक्खियां पड़ जाएंगी तो वो दर्द से चीखेगा ही भाई। लेकिन लकड़ियों के साथ इससे भी ज्यादा बुरी चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि ऐसा फंगल इन्फेक्शन जो कि पेड़ों को अंदर से खोखला कर देता है। इस बीमारी को हार्ट रोट के नाम से जाना जाता है, जो कि पेड़ की ट्रंक को अंदर से खाना शुरू कर देता है और खोखला करता रहता है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस पेड़ को काटने पर वो पूरा बाहर आ जाता है। देखने पर शायद ये कुदरत का कमाल लग रहा होगा, लेकिन इसकी खुशबू शायद इतनी अच्छी नहीं है। कई सालों तक और कभी कभार तो डेकेड्स तक सड़ने और गलने के बाद इसकी बदबू उल्टी, खट्टे दूध और यहाँ तक कि मरी हुई लाश जैसी होती है। लेकिन अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आप सोचिए कि ये टाको बेल के बाथरूम जैसी स्मेल है। जरा अब अफ्रीका की एक ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब है। नॉर्थ तंजानिया की लेक नाटोन के अंदर और आसपास जिंदा प्रिजर्व हुए जानवर देखे जा सकते हैं। उनमें से कई तो ऐसे रहते हैं जिन्हें उन्हें पत्थर को काटकर बनाया हुआ है, लेकिन ये सब कोई कला नहीं है बल्कि असली जानवर है। लेक नाट्रोन का पानी ऊपर ऊपर तक एक केमिकल सॉल्ट नाइट्रोन से भरा हुआ है और इसके पीछे लेक का नाम भी रखा गया है। ये पानी को इतना ज्यादा एल्कलाइन बना देता है कि कुछ ही सेकंड में ये पानी किसी भी चीज के रंगों को उड़ा देता है। हाँ, कुछ जानवरों ने खुद को इस पानी के हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन कई दूर से आए जानवर इतने ज्यादा लकी नहीं होते। अगर वो गलती से भी इस पानी में गिर जाते हैं तो उनके पूरे शरीर पर यह सॉल्ट लग जाता है, जो कि कुछ ही समय में पूरी तरह से सूख जाता है, जिससे कि एक जानवर जिंदा ही प्रिजर्व हो जाता है। इनकी शक्ल देखकर लग रहा है कि कितने ज्यादा डर गए होंगे। इसको देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि शायद बेबी अल्पाका, जिसको कि सेरा भी कहा जाता है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देखने में सुंदर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखने पर ऐसा जरूर लगता है कि जैसे इसको गलती से किसी ने ओवन में डाल दिया होगा। लेकिन ये जानकर आपको शायद तसल्ली मिलेगी कि ये न्यू बॉर्न सिएरा इसी तरह पैदा होते हैं। जब ये अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं तो इनके पूरे शरीर पर एमनियोटिक स्लाइम लगा होता है, जिसकी वजह से इनका सारा फर एक ही जगह पर चिपक जाता है और ये ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ ही समय के बाद ये स्लाइम सूख जाता है और फिर सिएरा फिर से सुंदर दिखाई देने लगते हैं। हालांकि अभी भी ये उतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन ये गीले सिएरा तो काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन माँ की कोख से बाहर आए हुए जीवों में से शायद ये सबसे ज्यादा डरावना नहीं है। एक डरावनी एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक इंसान का चेहरा 3 महीनों की ड्यूरेशन में पूरी तरह से बनता है। ये हिलती हुई टिश्यू की प्लेट धीरे धीरे फिल्ट्रम पर इकट्ठी होती है, जो कि हमारे ऊपर वाले होंठ के बिल्कुल ऊपर होता है, जहां कुछ लोग इसको चमत्कार कहते हैं। इस तरह से अपने मांस और टिश्यूज की प्लेट को इकट्ठा होता हुआ देखना कई लोगों को खतरनाक और डरावना लगता है। और शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन 3 महीनों में कुछ ऐसे स्टेजेस भी आते हैं जहां पर ये फीटस बिल्कुल भी इंसान नहीं लगता। जैसे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक आलू पर मुक्का मार दिया हो, या फिर यहाँ जहाँ उस बच्चे की नाक और आंखें लग रही हैं जो कि किसी की ओर गुस्से से देख रही हों। लेकिन शायद आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया के सबसे सुंदर लोग भी इसी तरह से पैदा हुए थे, जो कि देखने में बहुत ही डरावने थे। इस लड़की को देखकर लगता है कि शायद ये किसी बड़ी दुर्घटना का सामना कर चुकी है, लेकिन इसका एक उल्टा पैर जानबूझकर लगाया गया है। इस लड़की ने रोटेशन प्लास्टी करवाई है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जबकि किसी बच्चे की लात बीच में से बोन कैंसर की वजह से काट दी जाए। तो कई बार डॉक्टर इस चीज को ठीक करने के लिए नीचे वाले पैर के हिस्से को थाई के साथ जोड़ देते हैं। सुनने में शायद आपको ये अजीब लग रहा होगा कि ये सही नहीं है, लेकिन उल्टा पैर असल में घुटने की तरह काम करने लग जाता है। हमारे पैर की नसें हमारे दिमाग तक वही इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं जो कि घुटना पहुंचाता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोस्थेटिक्स से भी बेहतर होता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे पैर के साथ ये लोग बाकी लोगों को भी डरा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसे पैर के साथ किसी के पीछे भागने लग जाए तो उसकी कितनी ऐसी की तैसी हो जाएगी? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि कुछ रोटेशनल प्लास्टी वाले पेशेंट हैलोवीन पर सबसे बढ़िया तैयार होते होंगे। लेकिन अगर आपको वो देखकर अजीब लग रहा था तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
क्या इस इंसान के ऊपर किसी भूत ने कब्जा कर लिया? देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस व्यक्ति को हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिगामेंट और टेंडन्स बनाते हैं, जो कि हमारे हाथ के मसल्स को हमारी हड्डियों के साथ जोड़ते हैं, थोड़े ज्यादा इलास्टिक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग बिना दर्द के अपने हाथ को किसी भी तरह घुमा सकते हैं। ऐसा बाजुओं और लातों में भी होता है। चलिए, ये भूत से थोड़ा तो कम ही डरावना था। सिर्फ इंसानों के ही हाथ अजीब नहीं होते, बिल्लियों के छोटे छोटे पंजे भी देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनके पंजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद रात को नींद नहीं आएगी। बिल्ली के पंजे की हर उंगली पार्शली एक दूसरे की स्किन से जुड़ी होती है, जिससे कि उनके पंजों की एक अजीब सी शेप बन जाती है। उनके हाथ इतने फ्लैट और वाइड होते हैं जैसे मानो ये कोई सक्शन कप हो। शायद तभी ये बिल्लियां इतनी ऊंचाइयों पर भी आराम से बैलेंस बना लेती हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। डोमेस्टिक पेट्स बनने से पहले बिल्लियां इन पंजों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करती थीं, जो कि उनको शिकार करने में बहुत ज्यादा मदद करते थे। आजकल तो ये पंजे बहुत छोटे रह गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हेयरलेस स्फिंक्स बिल्लियों में अभी भी ना इन्वॉल्व हुए पंजे आराम से देखे जा सकते हैं। मुझे तो अब ये बिल्ली कम और एलियन ज्यादा लग रही है। अगर बिल्लियों की बात हो ही रही है तो क्या आपको पता है कि फ्लॉप हो चुकी फिल्म कैट्स का हिस्सा रोल पर्लमैन भी थे? रुकिए, वो नहीं थे तो ये कौन है? छोटे से मुंह और छोटी सी आंखों के साथ ये फर से भरी हुई बिल्ली बिल्कुल एक इंसान की तरह लग रही है। वैसे कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि मिस्टर पर्लमैन ने इस बिल्ली की माँ के साथ अच्छा खासा समय बिताया है, लेकिन इस बिल्ली की ब्रीडर का कुछ और ही कहना है। तात्याना रास्टोर्गोवा एक फेनिलगोइस्ट सिर्फ मेन कून्स की देखभाल करती हैं, जो कि डोमेस्टिक बिल्लियों की सबसे बड़ी ब्रीड है और जिनकी शक्लें इंसानों से मिलती जुलती हैं। इनकी शक्ल तो एंड्रयू लॉयड वेबर से भी ज्यादा इंसानों वाली लगती है। अगर ये बिल्लियां लकी हुई तो हो सकता है कि एंड्रयू इनको अपनी अगली मूवी में ले लें, जिनका नाम वो रॉन पर्लमैन रख देंगे। गटर से ऐसे गंदे बालों का बाहर निकलना बहुत ही वाहियात होता है, लेकिन आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप इस व्यक्ति की जगह पर यह काम नहीं कर रहे। वो पूरे 1 मिनट तक ऐसे जमे हुए गटर से बालों का गुच्छा निकालता जा रहा है और उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं है। ये तो शुक्र है कि इसको ये काम करने के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेन प्रो ऑस्ट्रेलिया का ही एक मेंबर है। ये एक सीवर साफ करने वाली कंपनी है, जिन्होंने अपने लोगों की बहुत मेहनत से काम करते हुए बहुत सारी तस्वीरें डाली हैं, जिसमें वो सीवेज सिस्टम में से बालों के भंडार निकालते हुए देखे गए हैं। और अगर हम इनकी तस्वीरें देखें तो लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही खुश हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खतरनाक क्या है, ये बाल या फिर इनकी ये खुशी। क्या आपको पता था कि हम इंसान जब पैदा होते हैं तभी से हमारे सभी दांत हमारे मुंह में ही होते हैं, लेकिन हम सब ने तो बच्चों को दांतों के बिना ही देखा है। तो आखिर ये सभी दांत हैं कहाँ? दुर्भाग्य से इसके बारे में जानने के लिए आपको इस डरावने बच्चे का स्कल देखना पड़ेगा, जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारे सभी दांत किधर मौजूद होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मुंह में सिर्फ 20 दांत होते हैं, वो भी दूध के। लेकिन जैसे जैसे हमारा मुंह बड़ा और चौड़ा होता है तो हमारे मुंह में 32 दांतों की जगह बन जाती है और हमारे दांतों का साइज भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे एडल्ट दांत हमारे जबड़े में बड़े टाइटली इकट्ठे हुए होते हैं और हमारे गम्स में ही छुपे होते हैं और बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जब हमारे दांत बाहर आ जाते हैं तो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस बच्चे को मलबरी मोलर्स दिक्कत है, जो कि कॉन्जेनिटल सिफिलिस बीमारी से जुड़ा हुआ होता है। ये तब होता है जब एक प्रेग्नेंट माँ गलती से अपने बच्चे तक बैक्टीरियल बीमारियां पहुंचा देती है, और जब वो बच्चा 5 से 6 साल की उम्र का होता है तो उनके असली दांत बहुत छोटे आते हैं और उनके बीच में छेद होता है, जैसे कि मलबरी के फ्रूट में होता है। इस बेचारे के दांत तो दांतों की परी भी नहीं लेकर जाएगी। हालांकि एक ऐसी बीमारी है जो कि दांतों की परी को बहुत ज्यादा पसंद होगी, लेकिन हम इंसानों के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। इसको हाइपरडोंटिया बोला जाता है, जिसके अंदर एक इंसान के मुंह में बहुत सारे दांत आ जाते हैं। जिन लोगों में बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं होती, उनके केस में सिर्फ 1 या 2 ही एक्स्ट्रा दांत देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अनलकी लोगों में ये दांत मुंह की किसी भी जगह से निकल जाते हैं और फैल जाते हैं। क्या आपको भी इस तस्वीर को देखकर कुछ हो रहा है? अगर हाँ तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि कुछ पागल लोगों ने इस चीज को और भी ज्यादा अजीब बनाने के लिए लोगों के मुंह में फोटोशॉप करके इस तरह से दांत बना दिए हैं। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये तस्वीर नकली है, लेकिन ऐसे मुंह के अंदर जीभ रख के उसको महसूस करने का सोचना भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता भाई। अब अगर दांतों की बात चली रही तो अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और ऐसी डेंटल प्रॉब्लम्स जिसे देखकर शायद आपको उल्टी आ जाए। आप इंटर ओरल प्रेजेंस ऑफ हेयर का एक केस देख रहे हैं।
एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर एक इंसान के मुंह के अंदर बाल उगने लगते हैं। ये बीमारी अक्सर तब होती है जब सर्जरी में मुंह में और गले के लिए ऐसी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अगर ये बाल मुंह में उगते रहे तो इंसान को निगलने और बोलने में दिक्कत आ सकती है और साथ ही साथ दिक्कत उसके डॉक्टर को भी आ जाती है। मुझे तो बेचारे डॉक्टर के लिए तरस आ रहा है जिसको कि इस पेशेंट के जाने के बाद इस सारे गंद को साफ करना पड़ता होगा। जब बात इंसानों के डरावने शरीर की होती है तो उसमें इस साइकिलिस्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये पवेल प्लेजेंस्की कहलाते हैं, जिसकी तस्वीर उसने 2007 में अपने टूर डे फ्रांस पर 16th पोजीशन पर आने के बाद ली थी। क्योंकि इसके मसल्स को ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी इसलिए वो भूल गई ताकि उनमें से ज्यादा खून बह सके। इसका मतलब है कि इस समय पर उसकी नसों में से 1 मिनट में 9 गैलन खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसकी नसें मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगी थीं। क्योंकि उसकी नसों में इतनी जल्दी इतना सारा खून दौड़ रहा था। तो क्या आपको लगता है कि उनको ये खून महसूस हो रहा होगा? और क्या मेरी तरह किसी और को भी अपनी नसों के बारे में सोचकर अजीब लग रहा है? हमें ये तो पता है कि इंसान का शरीर सरप्राइजेस से भरा हुआ होता है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना ज्यादा शॉकिंग नहीं है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि ये पैर की नहीं बल्कि किसी के हाथ की उंगलियां हैं और ये इतनी लंबी हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़ भी जाती हैं। ये ताइवान में रहने वाली एक स्टूडेंट का पैर है जिसका कहना है कि वो सिर्फ 4 फीट 11 इंच लंबी है। इसका मतलब उसके पैर जिनमें से सबसे बड़ी उंगली 2 इंच की है कुछ ज्यादा ही अजीब और लंबी है। यहाँ तक कि इनका साइज उसके हाथ की उंगलियों जितना है। भले ये देखने में कितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, मुझे लगता है कि उसको इससे कुछ न कुछ फायदा तो हुआ ही होगा, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना या फिर जमीन पर गिरी हुई चीजों को पैरों से उठाना। यहाँ तक कि वो लोगों से दूर से ही अपने पैर से हाथ मिला सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके पैरों से हाथ मिलाना चाहूंगा। लेकिन शायद इंसानों के पैरों की ये तस्वीर इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जितना कि मैटियस फेकल्स द्वारा डिजाइन किया गया इंसानों के जूतों का ये जोड़ा। इन्होंने ये जूते इस तरह से बनाए हैं जिस तरह का उन्होंने इंसानों के पैरों का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सोचा था, इसलिए ये जूते बहुत ही अजीब हैं। और इसके अंदर इंसानों के टोज, पैरों से निकलती हुई हील और पैरों पर 2 सींग भी नजर आते हैं। मेरे पास इस डिज़ाइन के लिए कोई और शब्द नहीं है, लेकिन मैं इस डिज़ाइन को सिर्फ बेवकूफ़ी ही बोलूँगा और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई $10,000 खर्च भी करना चाहेगा। मेरे ख्याल से इसके ऊपर इतने पैसे खर्चने से अच्छा कोई इंसान थेरेपी पर खर्च कर दे। अगर हम थेरेपी की बात कर ही रहे हैं तो शायद आपको अगली वीडियो देखने के बाद थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये लड़की सिर्फ 2 उंगलियों से अपनी विंड पाइप को न जाने किस तरह इधर से उधर कर रही थी। ये तो शुक्र है कि इसको ऐसा करते हुए कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा, लेकिन देखने वालों को दर्द जरूर हो रहा होगा। लेकिन सचमुच ऐसा सिर्फ एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम की वजह से ही मुमकिन हो सकता है। इसका मतलब है कि उसकी विंड पाइप के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ही बढ़ चुकी है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी इस चीज का कारण सिर्फ यही हो सकता है। न जाने ये सब करते हुए ये हमें डराना क्यों चाहती है। लेकिन वो अकेली ऐसी औरत नहीं है जिसके गले में कोई दिक्कत है। जरा इस लड़की को देखिए जिसकी गर्दन के अंदर एक मेंढक बैठा हुआ है। उसने अपनी गर्दन के मसल्स को इतना खींच लिया है कि उसकी गर्दन में एक छेद हो गया है जहां पर उसका मेंढक बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये देखने में शायद क्यूट होता, लेकिन फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके गले में छेद है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ज्यादा डरावना क्या है, उसका अपनी गर्दन को ऐसे करना या फिर इस चीज का डर कि अगर उसे खांसी आ गई तो ये मेंढक किसी पर भी जा सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि एकदम से डरावने बन जाते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। शायद आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं हैमस्टर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही आपके प्यारे से जानवर हैं जो कि एक उबासी लेने पर ही राक्षस बन जाते हैं। वो अपने छोटे से मुंह को इतना बड़ा खोल सकते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि वो कोई और ही जानवर बनने जा रहे हैं। हालांकि हम लोगों को भले इस चीज को देखकर डर लगे कि आखिर ये अपने साथ कर क्या रहे हैं, लेकिन उनके उबासी लेने का मतलब है कि वो अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। चलिए, शुक्र है कि हम में से कोई तो है जो कि कंफर्टेबल है। क्या आपने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा देखा है जिसको देखकर आपको लगा हो कि काश मैं इसको अनदेखा कर दूं? कुछ ऐसा ही मुझे भी महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार एक उल्लू की बिना उसके फर की तस्वीर देख ली थी। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ। उनकी चमड़ी, फर और उनके बड़े से सर के नीचे एक ऐसा शरीर है जो कि उनको हैरी पॉटर की डॉबी जैसा बना देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बार्न आउल के साथ ही नहीं होता, ग्रेट ग्रे आउल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। आप देख भी सकते हैं कि उनके फर और शरीर के मुकाबले उनका असली स्केलेटन कितना छोटा है। हे भगवान, कोई प्लीज Ctrl+Alt+Unc बटन दबा दो।
मैं इस समय पर आपसे कहना चाहूंगा कि आप जाकर अपने हाथ धो लें, शायद उसी से आपको थोड़ा ज्यादा साफ और बेहतर महसूस होगा। और इस चीज को देखने के बाद आपको शायद एहसास हो कि हाथ धोना कितना अच्छा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो एक 8 साल के बच्चे की तस्वीर है। जब वो बाहर से खेलकर वापस आया था, उसके हाथ से इन जर्म्स का सैंपल लिया गया था और उसको कुछ दिनों तक उगने दिया गया था। कुछ ही दिन के बाद उस सैंपल में हर तरह के फ्यूगी, यीस्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया पैदा हो गए थे और फैल भी गए थे। और यही होता है हमारे हाथों के साथ जब हम उन्हें नहीं धोते। इसीलिए हमें कुछ कुछ समय के बाद अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। और अगर हम वो नहीं कर सकते तो हमें इन 8 साल के बच्चों से दूर ही रहना चाहिए। अरे वाह, आपने तो ये वीडियो आखिर तक देख ली। लगता है आप में बहुत ही ज्यादा जिगरा है भाई। लेकिन आज की बताई हुई कौन सी चीज ने आपको बस वीडियो रोकने के लिए मजबूर कर दिया था, मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।